is Pankaj Chandra Sinha, Assistant Professor, CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is consistent. तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंसिस्टेंट्स क्या होते हैं और कंसिस्टेंट का उपयोग कैसे किया जाता है। पुराने वीडियो में हम ये देख चुके हैं, यानी जो वीडियो जस्ट इससे पहले आया था, उसमें हम ये जान चुके हैं कि कंसिस्टेंट्स क्या होते हैं। लेकिन कंसिस्टेंट्स कई तरीके के होते हैं, जैसे प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, चेक कंसिस्टेंट। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ कंसिस्टेंट डेटाबेस के अंदर होते हैं। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि यूनिक की क्या होते हैं और यूनिक की को हम किस तरीके से ओरेकल डेटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं अपने टेबल के अंदर में। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि प्राइमरी की को हम किस तरह से यूज़ कर रहे थे अपने टेबल के अंदर में। तो चलिए देखते हैं यूनिक की एक्चुअली में होता क्या है। यूनिक की आर द कॉलम इन ए रिलेशनल डेटाबेस टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द आइटम इन ए रो। किसी एक रो के अंदर किसी भी आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है तो यूनिक की उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। दिस सराउंड ऑन लॉट लाइक ए प्राइमरी की। ये बिल्कुल ही प्राइमरी की जैसा होता है, बट द मेन डिफरेंस इज दैट यूनिक की कैन हैव नल वैल्यू। यूनिक की के अंदर में हम नल वैल्यू डाल सकते हैं, यानी विदाउट वैल्यू भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम वैकेंट रो को वैकेंट छोड़ सकते हैं। बट अगर हम कंसिस्टेंट के अंदर प्राइमरी की अगर डिफाइन करते हैं तो हम किसी भी रो को वैकेंट्स नहीं छोड़ सकते। इन द पर्पस इज टू वैकेंट डुप्लीकेट आइटम इन द रो, बट द आइटम इन द रो ऑल्सो डोंट नीड टू हैव द वैल्यू। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर रो है उसमें किसी वैल्यूज़ को इनपुट किया ही जाए, बट जिस तरीके से हम प्राइमरी की के अंदर असाइन करते हैं तो प्राइमरी की में जितने भी रोज़ होते हैं उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ असाइन करनी ही पड़ती है, क्योंकि प्राइमरी की को हम नॉट नल नहीं छोड़ सकते। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे यूनिक की को डिफाइन करते हैं तो यूनिक की में हम पर्टिकुलर रोज़ को वैकेंट छोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। व्हेन द प्राइमरी की आर यूज, जब हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यूनिक की हम अपने टेबल में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर में, उसे जानेंगे। नाउ प्राइमरी की आर यूज इन द पेरेंट टेबल। प्राइमरी की बेसिकली हम लोग पेरेंट टेबल के अंदर ही यूज़ करते हैं, विच द अनदर टेबल कैन बी लिंक ब्लॉक बैक टू बैक। हम उसके साथ एक दूसरा टेबल भी बैक टू बैक अटैच कर सकते हैं, दैट इज़ अ प्राइमरी की, बट दे आर यूज इन द आइडेंटिफाइंग इवन। मतलब हम उसे आइडेंटिफाइंग की तरह यूज़ करते हैं इवन इट्स टेबल डज नॉट हैव द नल वैल्यूज़। बट उस टेबल में किसी भी तरह से नल वैल्यू एंट्री नहीं होगी, बिकॉज प्राइमरी की अगर हमने डिफाइन किया है तो हम उस पर्टिकुलर रोज को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। एंड फॉर क्रिएटिंग ए क्लस्टर्स इंडेक्स, इसके कारण क्या होता है, एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट द रिलेशनल डेटाबेस कैन नॉट बी फंक्शनल विदाउट एनी प्राइमरी की। अगर रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो बिना प्राइमरी की का हम किसी भी तरह का रिलेशनल डेटाबेस को फंक्शनल में नहीं ला सकते। नाउ बिकॉज बिकम्स ए नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है अगर हम प्राइमरी की के बिना किसी डेटाबेस को क्रिएट करें, यानी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे अपने पर्टिकुलर डेटाबेस से। नाउ चेंजिंग द डेटा ऑफ द प्राइमरी की शुड ऑल्सो डन टू केयर। अगर डेटाबेस में हम किस तरह का चेंजिंग कर रहे हैं प्राइमरी की में, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हम प्राइमरी की को चेंज करें। एडिस कैन केस द मेजर इशू इन द टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है हमारे टेबल के अंदर में। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक टेबल हमने क्रिएट कर रखा है दैट इज कॉल्ड द स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर ये जो रोल नंबर फील्ड है, इस फील्ड को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्राइमरी की है जो कि हमारा फिक्स्ड वैल्यू है। इसको हम किसी भी तरह से ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसी तरह से नेम हो गया, नेम इज नॉट ए प्राइमरी की क्लास, बट फोन नंबर इज अ यूनिक की। वाई? बिकॉज हर एक आदमी का फ़ोन जो होता है वो अलग होता है। हर एक आदमी का फ़ोन नंबर अलग अलग होता है। इसको हम कह सकते हैं ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में। बट अगर हम यूनिक की को डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस में फ़ोन नंबर के अंदर, तो यहाँ पे थर्ड रो में आप देख रहे होंगे फ़ोन नंबर ब्लैंक है। तो इसको हम ब्लैंक यानी नल वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम यूनिक की यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम प्राइमरी की केवल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। उसमें हर रो में कोई ना कोई वैल्यू हमें इंसर्ट करना ही पड़ेगा, जो कि ऑटो पॉपुलेट होगा, खुद जनरेट कर लेगा कंप्यूटर, जैसे 1 2 3 4 एक सीरियल ऑर्डर में वो जनरेट करेगा।
उसी तरह से यूनिक की किसी टेबल में एक से ज़्यादा यूनिक की हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर हमने एक ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पे, फ़ोन नंबर इज़ आल्सो ए यूनिक नंबर। क्लियरली नाउ नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर। हर स्टूडेंट का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इस पर्टिकुलर फील्ड को भी हम जो है यूनिक की के द्वारा असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी टेबल अगर ओरेकल डेटाबेस के अंदर क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्राइमरी की असाइन करते हैं। आफ्टर द प्राइमरी की असाइनमेंट वी कैन असाइन द यूनिक की। आफ्टर द यूनिक की हम एक से ज़्यादा फील्ड पे भी यूनिक की को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे प्रैक्टिकल में हम ये देखते हैं ओरेकल में कि किस तरह से ये स्टूडेंट टेबल हमारे काम आता है और हम किस तरह से यूनिक की को डिफाइन करते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल में। ये हमारा एसक्यूएल कमांड ओपन हो गया। यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं SCOTT स्कॉट यूज़र नेम और टाइगर पासवर्ड TIGER टाइगर। एंटर। ये हमारा ओरेकल एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। CLEAR क्लियर SCREEN क्लियर स्क्रीन हमने सबसे पहले कर लिया। और स्क्रीन का स्पेलिंग गलत हो गया। CLEAR SCREEN स्क्रीन क्लियर स्क्रीन हम सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। नाउ यूनिक की को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम स्टूडेंट नाम का एक टेबल कंसिडर कर लेते हैं। जो कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल CREATE क्रिएट TABLE टेबल। और स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करेंगे STUDENT स्टूडेंट। और क्योंकि स्टूडेंट शायद पहले से यहाँ पे है तो हम इसे स्टूडेंट वन नाम का टेबल कंसिडर कर लेते हैं और इसके अंदर फील्ड डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला फील्ड जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज़ रोल नंबर। दैट इज़ ROLL रोल अंडर स्कोर नंबर। और ये हमारा एक तरह का प्राइमरी की होगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे एज ए प्राइमरी की। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देना पड़ेगा रोल नंबर, डेटा टाइप NUMBER नंबर और इसको हमने डिफाइन कर दिया दैट इज़ 10। डेटा टाइप 10 हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसका डेटा टाइप वैल्यू दे दिया 10। और इसको हम प्राइमरी की असाइन करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट बनाएंगे CONSISTENT कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट नेम STU1 कंसिस्टेंट नेम दे दिया हमने। ये इसको हम देते हैं प्राइमरी की तो PK। नाउ प्राइमरी की PRIMARY प्राइमरी की दैट इज KEY प्राइमरी की असाइन कर दिया। नाउ कॉमा हम अब सेकंड कॉलम यानी सेकंड फील्ड देंगे दैट इज स्टूडेंट नेम STUDENT स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम। इसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे दैट इज varchar 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 2 डिफाइन कर दिया। इसका भी हमने फील्ड वैल्यू दे दिया दैट इज 20 ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इसको भी हम एक्चुअली में चाहते हैं कि जो यूज़र इनपुट करे तो यहाँ पे जो है फील्ड को खाली ना छोड़े। तो इसके लिए हम इसे नॉट नल डिफाइन कर देते हैं कि इसका नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। दैट इज NOT नॉट NULL नॉट नल हमने इसको डिफाइन कर दिया। दैट इज वन ऑफ द आल्सो कंसिस्टेंट। हम नॉट नल इसको डिफाइन करेंगे एज ए कंसिस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं बट देयर इज अ varchar ओके नॉट नल डिफाइन कर दिया। नाउ नेक्स्ट हमने इनपुट किया यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया। हम स्टूडेंट क्लास कर देते हैं STUDENT स्टूडेंट अंडर स्कोर क्लास CLASS क्लास। और इसको भी हम क्या करते हैं इसका डेटा टाइप कंसिस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो दैट इज़ अ नंबर डेटा टाइप NUMBER इसको नंबर डिफाइन कर देते हैं वैल्यू दे दिया 5। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं इसको कंसिस्टेंट। तो एज ए कंसिस्टेंट यहाँ पे कॉलम फिक्स्ड हो जाएगा कि इसमें हमको वैल्यू डालना ही है। तो कंसिस्टेंट CONSTANT
INT कंसिस्टेंट डिफाइन किया, और कंसिस्टेंट के अंदर हमें वैल्यू इनपुट करना है, तो कंसिस्टेंट नेम देंगे, दैट इज STU1 कंसिस्टेंट नेम दे देते हैं, और इसका वैल्यू भी हम लोग कर देते हैं नॉट नल। तो NOT नॉट NULL नॉट नल, इसको भी डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट फील्ड जिस पे हम यूनिक की लगाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर, क्योंकि फ़ोन नंबर हर इंसान का, हर स्टूडेंट का फ़ोन नंबर अलग होगा, तो PHONE फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, फ़ोन नंबर हमने दे दिया, और इसका डेटा टाइप NUMBER नंबर, और हमने इसे यहाँ पे वैल्यू दे दिया, दैट इज़ 12, और ब्रैकेट पैरेंथेसिस कोड। इसको हम आगे यूनिक की एज ए डिफाइन करना चाहते हैं, बट हम ऑल्टर टेबल के थ्रू इसको यूनिक की डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देते हैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज REG_नंबर। हमने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डिफाइन कर दिया, एंड देयर डेटा टाइप इज NUMBER नंबर, और यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे दिया, दैट इज 10। तो ये इसका वैल्यू हो गया। नाउ वी कैन क्रिएट ए टेबल, तो इसके थ्रू हम जो है टेबल क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट फ़ोन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पे हम यूनिक मिसिंग था, हमने यहाँ पे एंटर किया। नाउ वन टेबल विल बी क्रिएटेड। तो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया, और टेबल को हमें देखना है इसके स्ट्रक्चर्स को कि किस तरह का टेबल क्रिएट हुआ, तो दैट इज DESC। और इसका टेबल डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। टेबल नेम STUD स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 नाम का हमने टेबल कंसिडर किया था। हेयर इंटर, तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 वैल्यू हमारा नॉट नल है। इसका मतलब है कि इन तीनों फील्ड्स में हमें वैल्यू इंसर्ट करना है, बट एक्चुअल में हमें डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू माय टेबल कि फ़ोन नंबर यूनिक की हो और रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक की हो। बिकॉज़ यूनिक की का कंडीशन ये है कि यूनिक प्राइमरी की के अंदर भी एक तरह का यूनिक की, बट प्राइमरी की में हम कभी भी उस पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर फील्ड्स को हम खाली नहीं छोड़ सकते। जबकि अगर हम यूनिक की डिफाइन करते हैं, तो हम उसे नल वैल्यू वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर टेबल में कुछ यूनिक की भी कंसिडर कर लेते हैं। तो यूनिक की कंसिडर करने के लिए यानी कंसिस्टेंट हमें डालना पड़ेगा यूनिक, तो हम अल्टर टेबल कमांड के थ्रू जो है कंसिस्टेंट्स को एज ए यूनिक की असाइन कर देते हैं। तो अल्टर टेबल कमांड यूज़ करते हैं, ALTER अल्टर, TABLE टेबल, और टेबल नेम दैट इज STUDENT स्टूडेंट 1, दैट इज अ टेबल नेम। और इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं ADD ऐड कंसिस्टेंट, तो CONSTANT कंसिस्टेंट ऐड कर देते हैं, और कंसिस्टेंट्स का अपना नेम होता है, तो हम इसको एक यूनिक नेम देते हैं, दैट इज UNQ यूनिक नेम, दैट इज वन यूनिक नेम दे दिया हमने, कंसिडर किया, और इसको एज ए यूनिक की यहाँ पे इस पर्टिकुलर फील्ड को दे देते हैं। तो दैट इज UNIQUE यूनिक की दे दिया, और यूनिक की जिस पर्टिकुलर फील्ड को दे रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम लिख देते हैं। तो दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर में हमने नाम दे दिया इसको फ़ोन नंबर। तो PHONE फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, फ़ोन नंबर हमने दे दिया, और फ़ोन नंबर का पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। नाउ तो ये हमारा हो गया एक यूनिक कंसिस्टेंट, और इस तरह से हम इस टेबल को अल्टर करते हैं। तो वन टेबल इज अल्टर, इसका मतलब है जो हमारा एक फील्ड है पर्टिकुलर, दैट इज फ़ोन नंबर, ये हमारा एक यूनिक की हो गया। एज ए यूनिक की हमने इसे कंसिडर कर दिया यूनिकली, और हम रजिस्ट्रेशन नंबर को भी एज ए यूनिक की कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए फिर से हम उस पर्टिकुलर टेबल को अल्टर करते हैं, ALTER अल्टर, TABLE टेबल,
और स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट और student1 को हम फिर से ऐड करते हैं ADD ऐड और consistent CONSTRAINT कंसिस्टेंट का नेम देंगे दैट इज UNQ2 कंसिस्टेंट नेम दिया और इसको भी यूनिक की डिफाइन कर देते हैं UNIQUE यूनिक की और इसका भी वैल्यू हम लग देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर तो दैट इज REG_नंबर। तो इस तरीके से हम जो है यूनिक की डिफाइन कर दिया अपने पर्टिकुलर टेबल में और सेमीकोलन इस तरह से वन टेबल हमारा और डिफाइन हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं टेबल के अंदर अब हमें क्या करना है वैल्यू को इंसर्ट करना है। यूनिक की ये बोलता है कि अगर हम टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट किए तो जहाँ पे हमने प्राइमरी की डिफाइन कर रखा है तो प्राइमरी की को हम कभी भी जो है नल वैल्यू नहीं दे सकते। जहाँ जहाँ पे हमने नल नॉट नल डिफाइन कर रखा है उन पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते यानी हम उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसमें कुछ ना कुछ हमें वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगा। अगर हमने प्राइमरी की असाइन कर रखा है अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं तो इटसेल्फ ये जनरेट करेगा वैल्यू। यहाँ पे एक यूनिक वैल्यूज वो जनरेट कर लेगा बट हम यहाँ पे नंबर देते हैं। तो नाउ वी कैन इंसर्ट द डेटा इन दैट पर्टिकुलर टेबल। तो टेबल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं फिर से हम देख लेते हैं DESC नाउ स्टूडेंट STUDENT student1 और इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं टेबल का। ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो वैल्यू है दैट इज नॉट नल स्टूडेंट नेम इज आल्सो नॉट नल स्टूडेंट क्लास इज आल्सो नॉट नल यानी यहाँ पे हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। बट फ़ोन नंबर में हमने यूनिक की लगा रखा है तो एक बार अगर एक फ़ोन नंबर इंसर्ट कर दिया तो दोबारा वो फ़ोन नंबर इंसर्ट नहीं होगा। उसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी यूनिक की लगा रखा है। एक बार अगर हमने यूनिक की असाइन कर दिया जो भी वैल्यू हमने डाल दिया उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में तो दोबारा उस वैल्यू को हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। टेबल के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं तो DESC टेबल स्ट्रक्चर जो हमारा है दैट इज स्टूडेंट STUDENT नाम का हमने टेबल बना रखा है। तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। नाउ इस स्ट्रक्चर के अंदर में जो हमने रोल नंबर ले रखा है दैट पर्टिकुलर कॉलम तो यहाँ पे इस फील्ड के अंदर में हमने नॉट नल डिफाइन कर रखा है स्टूडेंट नेम हमने नॉट नल डिफाइन कर रखा है स्टूडेंट क्लास हमने नॉट नल डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी जबकि रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है। तो इन तीनों फील्ड के अंदर में हमें वैल्यू इंसर्ट करना ही होगा हम इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। फ़ोन नंबर हमारा यूनिक की है और रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ आल्सो यूनिक की। तो इसके अंदर में हम जो भी वैल्यूज़ डालेंगे वो एक वैल्यू अगर कोई हमने डाल दिया तो सेम वैल्यू दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते नहीं तो इस टेबल के एरर आएगा। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट वी कैन इंसर्ट द वैल्यू। तो कमांड है हमने डाला रोल नंबर दैट इज द नेम आफ्टर देन क्लास क्लास के बाद फ़ोन नंबर है तो हम एक फ़ोन नंबर डाल देते हैं 647880 ये हो गया 246 हमने यहाँ 2468 और 2 और 0 इंसर्ट कर देते हैं फ़ोन नंबर। आफ्टर देन हमने यहाँ पे कॉमा दिया यहाँ पे हमने वैल्यू इंसर्ट किया आफ्टर देन फ़ोन नंबर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर इंसर्ट कर दिया। तो हमारा हो गया सबसे पहले क्लास फ़ोन नंबर क्लास नेम roll number, name, class, phone number, and after then we can insert a registration number that is 100 और इसको हमने क्लोज किया और सेमी कॉलन एंटर। तो वन रो इज क्रिएटेड एक रो हमने क्रिएट कर लिया। हमें एक और रो इंसर्ट करना है हियर वी कैन मिसिंग वन कॉमास तो यहाँ पे हमने एक कॉमा मिस कर दिया है कॉमा देते हैं 6 नाउ कॉमा दिया हमने और नेक्स्ट नंबर हम इनपुट करते हैं फिर से यही नंबर इनपुट कर देते हैं और वैल्यू रजिस्ट्रेशन दिस वन और एंटर। तो यहाँ पे एक और रो क्रिएट हो गया हमने दो रो क्रिएट कर लिया
नाउ हम इसे देखना चाहते हैं तो SELECT सेलेक्ट स्टार from 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 table name, that is student, STUDENT student, that is one, और सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ पे 2 रो इंसर्ट कर दिया है। ओके, नाउ अब जो तीसरा वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे तो सेम वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए यूनिक वैल्यू 2 अलग अलग हो रहा है। यूनिक की यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर पे लगा रखा है, तो सेम फ़ोन नंबर दोबारा इंसर्ट नहीं होगा। यूनिक की हमने रजिस्ट्रेशन नंबर पे लगा रखा है, तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा इनपुट नहीं होगा। नाउ यहाँ पे कंडीशन है कि हम इसमें फ़ोन नंबर, जैसे प्राइमरी की में हम फ़ोन नंबर अगर नहीं लेते हैं तो एज ए फ़ोन नंबर हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, बट हम इसको नल वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं यूई वैल्यूज़, और अब वैल्यूज़ के अंदर हम ये वैल्यू देते हैं, एक फील्ड को ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमने इस पर्टिकुलर फील्ड को ऐड किया, बट हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं कि ये 3 नंबर का वैल्यू ऐड किया, दैट एंड नेम इज़ RAM राम, और यहाँ पे हमने मिस्टर राम को जो है एक वैल्यू दे दिया, कॉमा, और यहाँ पे हमने कंसिडर किया क्लास 8, बट हम यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर नहीं देते हैं, यहाँ नल कर देते हैं, NULL नल, और नल वैल्यू के बाद हम इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं, दैट इज़ 102 एंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नल वैल्यू हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे देखिए 1 रो इंसर्ट, यानी कि अगर हम यूनिक की डिफाइन करते हैं तो उसमें हम नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। हम फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट टेबल को, उसमें हुआ क्या एक्चुअल में चेंजेस। नाउ हियर वी कैन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, एंटर। तो देखिए यहाँ पे एक नल वैल्यू इनपुट हो गया। जिस तरह से हमने एज ए प्रेजेंटेशंस में एज ए हमने दिखाया था कि यहाँ पे एक नल वैल्यू इंसर्ट हो सकता है, अगर यूनिक की हमने डिफाइन कर रखा है तो हम यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, बट अगर प्राइमरी की यहाँ पे डिफाइंड है तो यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू की जो पहले हमने यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यूनिक की क्या होता है, और यूनिक की को हम किस तरह से अपने टेबल में प्रैक्टिकली असाइंड करते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक और कंसिस्टेंट देखेंगे, दैट पर्टिकुलर कंसिस्टेंट इज कॉल्ड चेक कंसिस्टेंट। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं लगातार ओरेकल में एक नए फॉर्म में ओरेकल्स के अंदर किस तरह से वर्क किए जाते हैं, इसके बारे में हम लगातार स्टडी करते रहेंगे। थैंक यू।